क्या ये क्वालिटीज़ आप में अवेलेबल हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि अगर 3.5 साल की ट्रेनिंग को देखा जाए तो यही ट्रेनिंग है जो दूसरी स्टडीज़ से आपको डिफरेंशिएट करती है। बस ये सीए जो कोर्स है ना, ये हमने पास कर लेना है और इसके बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान है, लेकिन हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। अस्सलाम वालेकुम। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सक्सेसफुली कामयाब हो जाएं। तो आज हम पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। देखें, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कौन लोग आते हैं। अगर 100 स्टूडेंट आ रहे हैं तो उन 100 स्टूडेंट्स में ज़्यादातर जो स्ट्रेंथ है वो किन लोगों की है। अगर मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट मैट्रिक इंटरमीडिएट जब करते हैं, और इंटरमीडिएट में काफ़ी ज़्यादा आगे फील्ड्स होती हैं, लाइक जिस तरह कॉमर्स भी है, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, और इनमें आगे भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं। सही। तो जिन लोगों का किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, नहीं होता, तो वो ये परसू करने की कोशिश करते हैं क्यों ना हम अपनी फील्ड को चेंज करें और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है। जो क्वालिफाइड बंदे जिनके साथ मैं अभी तक इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, आपने अगर उनके इंटरव्यू सुने होंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी रीज़न की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर 100 स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ रहे हैं तो क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत इजी है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अगर किसी के 50-60% नंबर हैं तो वो इजीली चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को परसू कर सकता है। सही। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यार कहीं और तो हमारा एडमिशन नहीं हुआ, तो क्यों ना हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सीए है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, या ACCA कर लेते हैं, या ICMA कर लेते हैं। प्लान तो उनका यही होता है। तो फिर वो एंट्री भी ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा ली, डिफरेंट कॉलेजेस का पता कर लिया, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, ये कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, और वो ये स्टूडेंट्स ये ज़रूर क्वेश्चन करते हैं, और उनके पेरेंट्स भी, कि सर ये बता दें काइंडली कि बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है। मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिस तरह इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में आप कॉलेजेस को देखते हो कि हाँ कॉलेजेस का एटमॉस्फेयर किस तरह से है, वहाँ पे टीचर्स का क्या है। तो वहाँ पे बड़ा डिपेंड करता है कि हाँ ये इस कॉलेज का ज़्यादा नाम है, या इस कॉलेज का ज़्यादा नाम है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है, या ICMA है, या ACCA है, इसमें ये बिल्कुल नहीं देखा जाता। इसमें पर्टिकुलरली ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो स्टूडेंट भी इस कोर्स में आ रहा है उसको पर्टिकुलर अपने एग्ज़ाम्स पास करने हैं। एग्ज़ाम्स पास करेगा, चाहे वो किसी कॉलेज से रह के कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने किस कॉलेज में रह के अपने एग्ज़ाम पास किए हैं। हमारा जो ICAP इंस्टीट्यूट है, जो इदारा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बॉडी है, जिस तरह का इंटरमीडिएट में बोर्ड होता है, उसका कंसर्न यही है कि स्टूडेंट के बस पेपर पास होने चाहिए। ये यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अच्छा, अभी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। ठीक है, कुछ लोग शौक़ से आए हुए होते हैं, कुछ लोग मजबूरी से आए हुए होते हैं, कहीं नहीं हुआ तो चलो CA ज्वाइन कर लेते हैं। अभी होता ये है कि जो पहला लेवल है ना CA का, वो कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। ठीक है, वो बंदा अगर डेली का काम डेली करता रहे, MCQs कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम होते हैं, और बंदा ईजीली उन एग्ज़ाम्स को पास कर लेता है। बंदा बड़ा खुश होता है, चलो जी ठीक है, काम भी हो रहा है, पास भी हो गया पहले एग्ज़ाम। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है दूसरे लेवल से, और दूसरे लेवल में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्टडीज़ हैं वो कॉलेज की स्टडीज़ से थोड़ी डिफरेंट है। और यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो बस सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस फील्ड में आते हैं, जो 50-60% वाले नंबर लेके आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा, क्योंकि पास्ट में मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ, और ऐसे भी स्टूडेंट एक थे जिन्होंने CA क्वालिफाई किया, और उनके नंबर, उनके 60% नंबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने CA क्वालिफाई किया अपनी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ। तो ये आप भी कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा लेवल है, तब तक पहुंचते हुए ना, कि 13 पेपर होते हैं, पहले लेवल में कुछ पेपर हैं और दूसरे में मिला के 13 एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है वो CA में से आउट हो जाती है। क्यों? इसमें पासिंग रेशो जो है पहले लेवल में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जब दूसरे लेवल में जाते हैं, क्योंकि पहले लेवल में अगर पासिंग रेशो की बात की जाए तो 100 में से 80 स्टूडेंट उसको पास कर लेते हैं। लेकिन यही पासिंग रेशो अगर हम दूसरे लेवल पे लेके जाएं तो ये एवरेज 30 से 35% पासिंग रेशो होती है स्टूडेंट्स की, जो कि दूसरे लेवल में पास होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट इस फील्ड को लेफ़्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे उनके पास कमिटमेंट नहीं होती।
वो डेली बेसिस पे अपना काम करना नहीं जानते, अपनी डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडीज़ को नहीं लेके चलते, जिसकी वजह बनती है कि वो इस फील्ड में नाकाम होते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ये है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरी कोई फेलियर नहीं होगी। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल इसको 100% ईजीली पास कर जाते हैं, बट इसमें आपको फेलियर भी देखनी पड़ती है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हमेशा सारे पेपर एक ही टाइम में सारे पास हो जाएंगे। आपको फेलियर भी देखनी पड़ सकती है, लेकिन आप उसको दोबारा से तैयार करके प्रिपरेशन करके पास भी कर लेते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स को सबसे ज़्यादा क्या ऐसी चीज़ है जो कि इसको बाकी जो स्टडीज़ हैं वो डिफ्रेंशिएट करती है? ये है हमारी ट्रेनिंग, जो कि 13 पेपर पास करने के बाद, पहले 2 पेपर पास करने के बाद ट्रेनिंग होती है ना, वो बड़ी क्रूशल होती है। और उसमें स्टूडेंट को पहले ये डिसाइड करना होता है कि अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, टीम वर्क है, क्योंकि जब उसने ट्रेनिंग करनी होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करना होता है, ऑडिट फर्म में जाके, तो उसने जाके पूरी फर्म को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है, क्लाइंट पे जाके कम्युनिकेट करना होता है अपने वहाँ पे क्लाइंट के मैनेजर्स के साथ, उनके CFOs के साथ, उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ। तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या इस बंदे में ये स्किल्स हैं, और ये स्किल्स बाद साथ साथ डेवलप भी होती हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही उस बंदे में ये स्किल्स अवेलेबल हों। तो जब भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आने का प्लान करें तो आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। क्या आप फेलियर को बर्दाश्त कर लेंगे? क्या आप में कमिटमेंट है? क्या आप डेली का काम डेली कर लेंगे? और क्या आप टीम वर्क में इन्वॉल्व होके अपने आप का जो काम है उसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं? और जब आपको लीडरशिप का रोल दिया जाए, क्योंकि जो 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है उसमें ना सिर्फ आप टीम मेंबर के तौर पे काम कर रहे होते हो, बल्कि जब आपका एंड वाला साल या 1.5 साल होता है तो फिर आप पूरी टीम को लीड भी कर रहे होते हो ऑडिट के लिए। तो यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, देखी जाती हैं कि क्या ये क्वालिटीज़ आप में अवेलेबल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर 3.5 साल की ट्रेनिंग को देखा जाए तो यही ट्रेनिंग है जो दूसरी स्टडीज़ से आपको डिफ्रेंशिएट करती है। और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं इंटरमीडिएट के बाद, अगर आप 13 पेपर जो है ना, पहला लेवल और दूसरा लेवल, अगर इसको 2-2.5 साल में पास कर लेते हो तो इसके बाद आप एक अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हो ना। आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, आप उसको चाहे सैलरी का नाम दो या कुछ भी नाम दो, तो इसमें एक सीरियस और डेडिकेटेड बंदे की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको ज़हन में रखना है कि काफ़ी ज़्यादा लोग यही समझते हैं कि बस ये CA जो कोर्स है ना, ये हमने पास कर लेना है और इसके बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान है। लेकिन हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत जो है वो डिफरेंट है। और जब आप CA क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे आप फर्म में हो, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो इसमें आपका ये दिल गुर्दा भी देखा जाता है कि हाँ, क्या आप अपनी इन जिम्मेदारियों को उठाने के काबिल भी हो या नहीं। क्योंकि जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी टेस्टिंग होती है। उसमें आपकी एक तो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट हो रहा होता है, फिर आपका एक माइंडसेट टेस्ट हो रहा होता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी टेस्ट हो रही होती है, टीम वर्क टेस्ट हो रहा होता है, आपकी अच्छी खासी टेस्टिंग होती है 3.5 साल के पीरियड में। और यही 3.5 साल का पीरियड है जो कि आपको एक बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है, और साथ साथ आपको पेपर भी अपने कम्प्लीटली पास करने होंगे। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो कि आपको ज़हन में रखनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में आने से पहले। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।